कि कैसे जो है कि अभी जो भारत सरकार है, एक देश एक चुनाव, ये मुद्दा काफी उठा हुआ है और इस मुद्दे पे प्रश्न बनना लाजमी है कि इसके बारे में हम लोग अब देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। देखिए प्रपोजल ओवरव्यू, देखिए 129 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2024 प्रपोजेस सिंक्राइजिंग लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इलेक्शन। ठीक, देखिए सिंपल सा है बात है कि लोकसभा में चुनाव होते हैं और आपको ये हो गया आपको सेंट्रल लेवल पे, उसी तरह से स्टेट लेवल पे भी चुनाव होते हैं, वो होता है विधानसभा के लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं। तो ये सारे जो भी चुनाव हो गए, उसके अलावा जो चुनाव होते हैं आपको म्यूनिसिपल के चुनाव होते हैं, पंचायती राज के चुनाव होते हैं, ठीक, अलग अलग चुनाव होते हैं अलग अलग समय पे। तो एक तरह से होता क्या है कि अलग अलग चुनाव अलग अलग समय पे होता है। हम लोग कंटिन्यूअस जो भी गवर्नमेंट एजेंसी है वो सारे लोग चुनाव में भिड़ जाते हैं। तो कंटिन्यूअस एक प्रोसेस होता है कि कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल पे जो है 2 साल पे कहीं ना कहीं चुनाव चल रहा होता है किसी ना किसी चीज का, कहीं पे नगर पालिका का चल रहा है तो कहीं पे पंचायत का चल रहा है, तो कहीं पे लेजिस्लेटिव असेंबली का चल रहा है तो कहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल का चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारा जो है चुनाव का जो है कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस है जो कि चलते रह रहा है। ठीक है, तो सरकार क्या चाहती है कि सरकार ये सारे जो चुनाव है, ठीक, ये सारे चुनाव को एक साथ क्लब करके एक बार चुनाव करे, ठीक, और उसके अनुसार जो है कि बाकी 5 साल के लिए वो डेवलपमेंट पे वो फोकस करे। ठीक, अब लगभग आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। अब हम लोग चलते हैं, जैसे ये याद रखिएगा कि 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है 2024 प्रपोज हुआ है सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग मतलब एक साथ लोकसभा और स्टेट असेंबली। उसी तरह से मिड टर्म इलेक्शन इफ नेसेसरी विल वंस कवर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द डिसॉल्व बॉडी। ये क्या समझे, मिड टर्म इलेक्शन कि बहुत बार होता है कि मान लेते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में कहीं पे 3 साल के बाद से कहीं पे लोग हार जाते हैं, जैसे कि डेथ हो गया या कोई अन्य रीजन से वो वहां पे सीट जो है वैकेंट हो जाती है किसी भी रीजन से। यदि कहीं की भी सीट वैकेंट हुई तो वहां पे चुनाव कराया जाता है, इलेक्शन आपको कराया जाता है। तो मिड टर्म इलेक्शन इफ नेसेसरी विल कवर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द डिसॉल्व बॉडी। अब क्या है, इसमें थोड़ा सा और ब्रॉडर व्यू है। ब्रॉडर व्यू क्या है, तो देखिए ये तो हम आपको बताएं कि विधानसभा में जो है या लोकसभा में है कि कहीं पे सीट वैकेंट होती है। यदि कहीं पे मान लेते हैं किसी स्टेट में जो है सरकार यदि गिर जाती है, गठबंधन की सरकार थी या किसी भी सरकार से थी, गिर जाती है और फिर से वहां पे इलेक्शन होता है, तो वो जो है इलेक्शन जीत के वो 5 साल के लिए नहीं जीत के अब वो जो है रिमेनिंग टेन्योर, यदि मान लेते 3 साल के बाद सरकार गिरी तो 2 साल के लिए वो अगले सरकार चुनी जाएगी, ताकि 5वां साल में फिर से सिंक्रोनाइज करते हुए कि सारा का सारा इलेक्शन जो है साथ में चल सके। अब उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं चेंजेस विल टेक इफेक्ट आफ्टर 2029 इनेबलिंग साइमल्टेनियस इफेक्ट इलेक्शन फ्रॉम 2034। ठीक, चेंजेस विल टेक इफेक्ट आफ्टर 2020। देखिए अभी हम लोग 2024 में हैं, ये जो भी आपका जो है प्रपोजल चल रहा है वो 2029 के बाद इफेक्टिव होगा और इनेबलिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन फ्रॉम 2034। 2034 मतलब आज से 10 साल बाद ये प्रक्रिया चालू होगी इसको चलाने की। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। हम लोग लगभग एक चीज रफ आइडिया मैंने देख दिया, अब मैं पढ़ देता हूँ इसको। वन नेशन वन इलेक्शन रेफर्स टू द प्रपोजल ऑफ होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर द लोकसभा, ठीक है, लोकसभा ऑल लेवल लेजिस्लेटिव असेंबली इन द इंडिया। बिहार में आपको इंडिया में जितने भी राज्य हैं सभी के साथ में इलेक्शन होगा, इसके बारे में बोला। इंडिया डेमोक्रेसी ऑपरेट्स ऑन मल्टीपल लेवल्स ईच विथ इट्स ऑन इलेक्शन साइकिल। ठीक, दिस इलेक्शन हैपेंस एवरी 5 years, ठीक है, बट एट डिफरेंट टाइप्स द गवर्नमेंट नाउ वांट्स टू अलाइन द इलेक्टोरल साइकिल।
मतलब कि सेंटर में भी वही सरकार चलेगी, साथ साथ 5 साल के लिए, स्टेट में भी वही चलेगी 5 साल के लिए। साइमल्टेनियस पोल्स आरंट न्यू टू इंडिया, ठीक है। और ये चीज सबसे बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पे कि आरंट न्यू टू इंडिया। क्यों न्यू टू है? तो देखिए, दे वर द नॉस फ्रॉम द फर्स्ट इलेक्शन इन 1951 अंटिल 1967। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहला जो जनरल सिलेक्शन हुआ था वो 1951 में हुआ था। हम लोग को आजादी मिली थी 1947 में, ठीक। लेकिन इलेक्शन जो हुआ था 1951 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते। अंटिल 1967 this cycle was disrupted due to premature resolution of state assembly in 1968 and that the Lok Sabha in 1970, ठीक है। अब ये प्रीलिम्स का यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कब तक, किस वर्ष तक जो है, क्योंकि यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन जो है, ठीक, चल रहा है। तो 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन लगभग चला था, ठीक। उसके बाद से चीजें जो है अलग हुई, डिफरेंट हुई, वहां से अलग अलग होते गए, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, कमिटी दैट रिकमेंडेड साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन इंडिया, ठीक है। तो देखिए 170 रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन, ये आप अपने जो भी आंसर शीट में है ये सारे लिख सकते हैं कि हाँ, साइमल्टेनियस इलेक्शन जब आप इन फेवर ऑफ लिखे, ठीक, इन फेवर ऑफ, तो ये कमिटी सबका जो है रिकमेंडेशन जो है लिख सकते हैं कि 1999 रिपोर्ट लॉ कमीशन रिकमेंड किया, 2002 में नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंड किया, 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी भी रिकमेंड की, 2017 में नीति आयोग वर्किंग पेपर भी रिकमेंड किया। तो इसका इन फेवर में जब भी आप लोग लिखे जाए तो ये आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग की रिफॉर्म्स, देखिए ये इतना आसान नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए। बहुत सारे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चेंज करने पड़ेंगे। तो देखिए उसके बारे में जो है, आर्टिकल इंट्रोड्यूसेस आर्टिकल 82A टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल 83, जैसे ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 172 में भी चेंजेस लाए, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि हम लोग का जो है 5 साल के लिए हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस है। 324 जो है इलेक्शन के लिए मेन आर्टिकल है, उसमें भी सुधार करने के, अलाइन टेन्योर ऑफ यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव विद द लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ठीक। एक बार मैं इसका सारा का जो भी पीडीएफ अवेलेबल होगा, मैं थोड़ा सा जल्दी बस ओवरव्यू दे देता हूँ, ताकि आप आराम से जो है पीडीएफ अवेलेबल रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके इसको सेव कर ले और प्रिंट जरूर करा ले। प्रिंट करा के जो है मटेरियल रखे, क्योंकि जब आप जाएंगे तैयारी करने तो प्रिंटेड मटेरियल पढ़ना इजीली आसान होता है विथ कंपेयर टू कि हाँ फोन में पता चला कि कहाँ खोज रहे हैं, कहाँ है, कहाँ सेव किया है, नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए जो है प्रिंट करा ले। इसके अलावा जितने भी टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जो है आंसर, उसको भी जो अच्छा लगे आपको प्रिंट करा ले, और प्रिंट करा के क्लियर बैग में GS1 GS2 सेक्शन 1 से 2 ऐसे सेव करते जाए, ताकि आपके जब भी एग्जाम हो, हाँ जैसे कल एग्जाम है मेरा GS1 का सेक्शन, GS1 का, ठीक, अपना GS1 का सेक्शन 1 2 3 का जो भी नोट्स है निकाले, पढ़े, तैयारी की है, उसको निकाल के पढ़े और उसमें डाल दिया। फिर कल एग्जाम है GS2 का, तो तुरंत उसमें से GS2 का जो भी आपके पास नोट्स है, सेक्शन 1 का, 2 का, 3 का, तुरंत निकाले और पढ़े और दे दिए। तो इस तरह से क्या होता है कि आपका एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तैयारी चलता है। अब आर्टिकल 82 के ए के बारे में हम लोग थोड़ा सा अब जल्दी करेंगे कवर, और आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं इसको। एडवांटेज चैलेंजेस, देखिए रिड्यूसेस इलेक्शन रिलेटेड कॉस्ट, ऑब्वियस से बात है, जब एक साथ होगा तो सभी मशीनरी एक साथ यूज होगी तो रिलेटेड कॉस्ट होगा। इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी, इंक्रीज्ड वोट पार्टिसिपेशन, जैसे मान लेते हैं कि आपको बोला जाए कि हाँ आप जाइए 5 चुनाव है, सभी चुनाव का सभी लोगों को साथ में देना, तो आप गए एक बार चुने, ठीक, तो पार्टिसिपेशन जो है बढ़ जाएगा। बार बार जैसे मान लेते हैं कभी स्टेट असेंबली का एग्जाम, स्टेट असेंबली का वोटिंग होता है, कभी जो है लोकसभा का वोटिंग होता है, ठीक है। इस तरह से जो भी वोटिंग होता है, तो आप जैसे पंचायत का हुआ, म्यूनिसिपल का हुआ, आप गए एक बार सभी बटन को दबाएं, ठीक, और आप 5 साल के लिए भूल जाएं, ठीक, कि हाँ ये जो है कि हमने वोटिंग किया था। इंक्रीज्ड वोटिंग पार्टिसिपेशन, उसके बाद से स्ट्रीमलाइन कैंपेन्स, इकोनॉमिक बेनिफिट्स द कोविड, ठीक। कमिटी रिपोर्ट्स इंडिकेटेड दैट इंडियाज नेशनल रियल जीडीपी ग्रोथ could be 1.5% points higher in the year following simultaneous election compared to the election compared to the previous year, ठीक है।
ये उसके बाद से चैलेंजेस क्या है, द रिस्क जो है एलिनेटिंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स में सप्रेस रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल गवर्नेंस। ऑब्वियस सी बात है, ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो अलग अलग सरकारें हैं, अपोजिशन पार्टी है, उसको हाईली जो है विरोध कर रही है इसका बहुत तेज स्तर पे कि नहीं नहीं ये गलत है। तो इस तरह में सप्रेस रीजनल रिप्रेजेंटेशन एंड लोकल गवर्नेंस, जो देखिए वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है देश जो है जो सेंट्रल लेवल पे बड़े लेवल पे एग्जाम, तो बाकी जो छोटे छोटे पार्टियां होती है वो सारे की सारे लगभग सप्रेस हो जाएंगे, रीजनल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक, तो ये सारे बातें लॉजिस्टिक चैलेंजेस होगा। लॉजिस्टिक चैलेंजेस बात सही है कि इतने बड़े लेवल पे आप लोग हम लोग एग्जाम कंडक्ट कर आपको इलेक्शन जब कंडक्ट करने जा रहे हैं तो इतने बड़े लेवल पे संभावनाएं हैं कि हमारे लॉजिस्टिक्स का दिक्कत होने लगे। ठीक, उसके बाद गवर्नेंस वैक्यूम्स रिड्यूसेस फ्लेक्सिबिलिटी इन अर्ली इलेक्शन इन केस ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस कुड रिजल्ट इन प्रोलॉन्ग पीरियड्स ऑफ प्रेसिडेंशियल। हाँ, बात सही है कि जैसे मान लेते हैं कि 2 साल के बाद से पुनः 2 साल के बाद से इलेक्शन हो, ठीक, और वहां पे फिर से सरकार नहीं बन पाई तो क्या होगा, प्रेसिडेंट्स रूल रह जाएगा। फिर से अगले मतलब कि 6 महीना 1 साल 1.5 साल के बाद से फिर से होती है, तो पता चला 1 साल के लिए ही सरकार कोई आई और इतना मेहनत हम लोग का मशीनरी सब कुछ खर्च हुआ। तो ये एक क्वेश्चन मार्क्स खड़ा कर देता है इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे। तो काफी अच्छा पॉइंट्स था, हाँ पॉइंट्स अच्छे कवर के होते। जयप्रकाश नारायण क्रिटिक, ठीक, इसको भी आप लोग जो है क्रिटिकली एनालिसिस में जब भी आप लोग लिखे तो ये सारे जो है जो भी है नाम इसको मेंशन करते हुए कि हाँ इन्होंने ऐसा ऐसा कहा, रिस्क ऑफ माइनॉरिटी गवर्नमेंट मैनिपुलेशन थ्रू डेमोगेरी एंड डिविसिव र्यूटरिक सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बाईपासिंग लोकल, ठीक है, ये सारा का सारा आप लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्जाम में, आंसर शीट में ये सारा लिख सकते हैं। ठीक, इम्प्लीकेशन फॉर डेमोक्रेसी, ठीक, सेंट्रलाइजेशन रिस्क ओवर शेडोइंग स्टेट स्पेसिफिक इशू, ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रल जो होता है सेंटर में रहेगा, स्टेट्स चारों तरफ रहेंगे, और जब ये चुनाव होगा तो जो लोकल जो होगा वो ओवर शेडो हो जाएगा सेंट्रल का, सेंट्रल जो मुद्दे हो जाएंगे वो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। A rushed reform process risk sidelines citizens' voices and weakening inclusiveness. ठीक, frequent elections improve accountability, simultaneous election में dilute। बात सही है कि जो है frequent election, बार बार जो इलेक्शन होता है तो उसको अकाउंटेबिलिटी जो होता है ज्यादा तय करता है, साइमल्टेनियस में डाइल्यूट इसको जो है इम्पैक्ट जो है कम करने का संभावना है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं समरी, वन नेशन वन बिल परपोजेज, वन नेशन वन बिल जो आया हुआ है परपोजेज साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव efficiencies but raises concern about inclusivity, federalism and democratic accountability. Critics argue the process lacked adequate consultation and transparency, potentially undermining public trust, while aiming to reform maintaining India's democratic fiber requires balancing efficiency with citizen participation and decentralization. ठीक, अब हम लोग का नेक्स्ट जो है एक क्वेश्चन है, इस पे आप लिखें ग्रुप में भेजें। ठीक, लिखेंगे तो आपको कम से कम पता होगा कि आप क्या लिख रहे हैं, तो एक तरह से आपको पता है, ऑलरेडी मटेरियल दिया हुआ है, लिख ले, 4 पेज में लगभग जाएंगे और उसको अपने पास रख लें। ठीक, और कल जो है ग्रुप में भेज सकते हैं, हम लोग भी उसको देख लेंगे। इज द वन नेशन वन इलेक्शन ट्रूली इंक्लूसिव, ट्रूली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ट्रूली वर्ड है तो एक तरह से आप दोनों एस्पेक्ट को लिखेंगे कि क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। ठीक, इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है, क्या एक राष्ट्र एक चुनाव वास्तव में समावेशी और भारतीय लोकतंत्र का प्रतिनिधि है, आंसर लिखे ग्रुप में सेंड करें। ठीक, अब नेक्स्ट हम